अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आप देख रहे होंगे PMLN मुस्लिम लीग नून में कई इश्यूज़ के ऊपर डिवीज़न नज़र आ रही है। हालिया डिवीज़न मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था। हालिया डिवीज़न क्या है? हालिया डिवीज़न ये है कि इमरान खान की सज़ा के हवाले से मलिक अहमद ख़ान साहब जो इनके बड़े सीनियर लीडर हैं और एक लिहाज से नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीबी लोगों में शामिल हुए पिछले दिनों, जब जनरल कमर बाजवा इस्टेब्लिशमेंट और PMLN के जो मुज़ाकरात थे उनमें इनका बड़ा किरदार है। मिट्ठू साहब से इनकी बड़ी, जो कि जनरल कमर बाजवा के समधी हैं, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इवन के जनरल कमर बाजवा से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या कहा उन्होंने कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा, इमरान खान ने आइन तोड़ा, या उनके साथ और जितने भी लोग थे, लॉ मिनिस्टर, स्पीकर और सदर, जिसके बारे में 5 जजेस ने ये कहा था कि जी ये इन्होंने इल्लीगल एक्शन किया, और एक ने एडिशनल कहा था कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब हुकूमत, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और पार्लियामेंट एक ही चीज़ है। तो हुकूमत ने आज तक नहीं की थी, कमेटी ज़रूर बनाई है। तो इस पर मलिक अहमद ख़ान का कहना है ये बहुत बड़ी हुकूमत की गलती है कि अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि फॉरेन फंडिंग भी के लिहाज से भी हुकूमत की बहुत बड़ी गलती है कि वो एक्शन नहीं ले रही है। ख्वाजा आसिफ का एक बयान है, मैंने आपको बताया था कि चंद मिनिस्टर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और उनकी मिनिस्ट्री चलती रहे, ये ऐसी दौड़ती रहे, इस सिलसिले में कोई एहतसाब ना हो और कोई इंसाफ ना हो, कोई एक्शन ना हो, बस चलते रहें हम, और हमारी ये वजारत जो है वो चलती रहे। और इस सिलसिले में अभी ख्वाजा आसिफ का बयान आ गया कि जी हम कोई इमरान खान को गिरफ़्तार करने का इरादा नहीं रखते। मतलब एक सवाल उनसे पूछा जाए कि यहाँ क्लियर करें कि इमरान खान कल्प्रिट है। आप कहते हैं कल्प्रिट है, आपने बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं, तो एक ऐसा इंसान जो कि इमरान खान कल्प्रिट है और क़ानून और आइन कहता है कि ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ हुकूमत एक्शन ले, और आप हुकूमत हैं और आप कहते हैं कि जी हम इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करेंगे। तो ऐसे और भी मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन ऐसे और मिनिस्टर हैं जो कि आपके मलिक अहमद ख़ान साहब की स्टेटमेंट बोलते हैं। कल मेरे साथ हनीफ अब्बासी साहब थे, उनसे मैंने सवाल किया कि जी आप क्यों नहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ जाते हैं, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ आपके तायात नाहली के लिए दरख्वास्त दी थी और कहा था कि वो सादिक और अमीन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ने तो फ़ैसला कर दिया। तो हनीफ अब्बासी साहब का क्या बयान है? उनका बयान ये है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाहिर है हुकूमत फ़ैसला करे। मैं हमारी इस वक्त हुकूमत, तो गोया लगता ही है कि हुकूमत में भी और पार्टी के अंदर PMLN की जहाँ तंजीमी मामलात में इख्तलाफात बहुत है, वहाँ इस मसले पे भी इख्तलाफ है। कुछ लोगों का, कुछ मिनिस्टरों का ये ख्याल है कि जी वजारत हमारी क़ायम रहे, हुकूमत हमारी क़ायम रहे, और इमरान खान जो बकते हैं, क्राइम करें, करप्शन करें, कुछ करें, हम कुछ ना करें, बाकी अदालतें करती हैं करें, बाकी आपके इलेक्शन कमीशन करे, हम कुछ ना करें, जो कि आपके पास बहुत भारी जिम्मेदारी है। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप इल्लीगल काम करें। अभी तोशाखाना केस है तो इंतज़ार में है कि जी जनाब अदालत जो है, और मुझे पता है कि तोशाखाना केस में इमरान खान नहीं जाएंगे। इमरान खान ने जो टांग में पट्टी लगाई हुई है वो इसीलिए लगाई हुई है कि इलेक्शन कमीशन, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, करप्ट प्रैक्टिस, सब पे वो नहीं जाना चाहते। और उनके वकील, सुना है कि इनके वकील ने इस दफ़ा ये मसलन बयान देना है अदालत को, इस्लामाबाद को, कि मैं बीमार हूँ, और शायद ये बयान आ चुका हो अब तक। तो तोशाखाना पे फिर देखते हैं क्या फ़ैसला हो। वो तोशाखाना कह रहा हूँ, टेरियन केस पे, सॉरी, आज टेरियन केस है। तो तोशाखाना हो, करप्ट प्रैक्टिस हो, टेरियन का केस हो, इलेक्शन कमीशन हो, इमरान खान की पट्टी जो है वो बंदी रहेगी। पता नहीं कितने अरसे से चंद छर्रे लगे हैं भाई, चंद छर्रे, और वो छर्रा भी इन्हीं के लोगों ने जब गोली चलाई थी, जिससे मरा है वो बेचारा, इन्हीं का कारकुन, तो उसके छर्रे इधर उधर उड़े हैं।
तो उससे एक छर्रा सुना के उनके घुटने में लगा था। लेकिन खान साहब, क्या खान साहब बहादुर लीडर हैं? नहीं, कोई नहीं मानता इस बात को जो उनके करीब रहा है, कोई नहीं मानता जो उनके करीब रहा है, चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे वो एनालिस्ट हो, चाहे वो खिलाड़ी हो। वो कहता है खान साहब बहुत बुज़दिल हैं, और वो हम देखते हैं जब भी उनकी गिरफ्तारी की बात होती है वो इलाका ही छोड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मजमे से गायब हो जाते हैं। फिर हमने देखा था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ गए थे तो सिर्फ एजिटेशन हुआ तो वहाँ से भाग रहे थे, बकौल ताहिरुल कादरी के सीनियर मेंबरान के। और आपने सुना था कि लाहौर में तो ये एक जगह से कूद के भाग रहे थे। तो बहरहाल यहाँ दो राय चल रही है। अभी देखिए ना, सदर ने क्या कहा कि जनाब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो अवामी रिएक्शन आएगा। भाई अवामी रिएक्शन आएगा, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, लीडर है वो एक। लेकिन इसकी बुनियाद पे क्या इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए? क्या बेनज़ीर साहब को गिरफ्तार किया गया, नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, मरीम नवाज़ साहब को गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त अवामी रिएक्शन नहीं, तो उस वक्त भी उनकी अवाम में जड़ें थी, रिएक्शन आया था। लेकिन हुकूमत और रियासत का ये काम है कि वो इसको मैनेज करें। बहुत ताकत है हुकूमत और रियासत में। एक सदर बताइए क्या कर रहा है, वो अपने मनसब की किस तरह बेहरमती हो रही है कि वो एक पार्टी के लीडर को बचाने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ है, और उसको और कभी कहता है कि जी इमरान खान तो बात करने को तैयार है, अब तो हुकूमत बात करने को तैयार नहीं है। इस किस्म की स्टेटमेंट ये सदर का काम है? ये सदर का काम है? बताइए ज़रा, कोई बोले, कोई एक्शन ले। इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा। अदालत लेना एक्शन, भाई सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले कि ये सदर साहब आपका हलफ क्या कहता है और आप हरकत क्या कर रहे हैं, और ऊपर से फिर धमकियां भी दे रहे हैं कि आवाम निकल आएगी, फला निकलने देना आवाम को। रोकड़ी साहब ने कहा था, हमीद रोकड़ी साहब ने कहा था, अब देख लिया कोई नहीं निकलेगा। और हमने देखा जब इमरान खान साहब को गोली लगी कोई नहीं निकला। हमने देखा कि जब इमरान साहब ने लॉन्ग मार्च में 50 लाख अफराद को बुलाया तो वहाँ हमने देखा कि सिर्फ चंद हज़ार लोग आए। हमने देखा कि 26 तारीख को जब आपने पिंडी में, जहाँ आपकी हुकूमत थी, वहाँ आपने लोगों को बुलाया, कोई रुकावट नहीं थी, पूरी सरकारी सपोर्ट थी, तो 12-13 हज़ार अफराद लाए। तो भाई ठीक है, आखिर बेनज़ीर साहिबा गिरफ़्तार हुई, मरीम नवाज़ हुई, फिर आपके फरियाल तालपुर हुई, इससे पहले नवाज़ शरीफ हुए, इससे पहले और बड़े लीडर हुए, इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुए। तो लीडरान तो होते हैं गिरफ़्तार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अवामी रिएक्शन आएगा, आने दे अवामी रिएक्शन। तो रियासत क्या इस बुनियाद पर डर जाएगी? पहली बात तो ये है कि पीटीआई के वर्करों में इतनी सलाहियत ही नहीं है, अभी उन्होंने चखा ही नहीं है उस टीयर गैस को, डंडे को, गोली को, मुकदमात को, जेलों को, अच्छा इन सज़ा दहशतगर्दी की सज़ाओं को अभी नहीं सहा है। जिस दिन सहेंगे तब पता चलेगा कि जी असल में क्या है। इसीलिए तो लोग नहीं निकलते। और बकौल किसी के कि जनाब ख़वातीन निकलेंगी, ज़ाहिर है वो एक अरसे तक निकलेंगी, शोर मचाएंगी, उनको कुछ नहीं कहा जाता, भाई वो चली जाती हैं। तो आप ये काम कर रहे हैं सदर साहब। तो और दूसरी तरफ अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जी इमरान खान को बचाने के लिए सदर साहब उतर गए। परवेज़ इलाही ने भी डंडी दिखा दी है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान को जहर दे दिया जाएगा। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब को बुलाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। इनको बहुत छोड़ा जा रहा है। फवाद चौधरी तो चले आ गए इनके, लेकिन उम्मत को भी और आपके इदारों को भी चाहिए कि एक आदमी कह रहे हैं इमरान खान को जहर दे दिया जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कल जहर दिया गया तो ये कहेगा देखें जी मैं तो बताया था, तो पूछे ना इससे कौन जहर दे रहा है, पूछे इससे। और ऐसा भागा हुआ है ये कि ये फ़रार है। कहते हैं कि जी जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर। लेकिन हमने इसको माजरत के साथ जब गिरफ्तारी के लिए इस बंदे के पीछे पुलिस गई है तो हमने इसको बेताशा भागते हुए देखा है। आपने भी देखा होगा, वीडियो में सब कुछ मौजूद है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें, इसके पास ऑप्शन नहीं। सर मार रहे हैं ये गेट नंबर 4 पे और हिमायत कर रहे हैं इमरान खान की दूर से। और इमरान खान को जैसे ही कैप्चर करने की बात हो रही है, गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो दूर से टाटा करते हुए बयानात निकाल रहे हैं। ये है सारे के सारे। तो फवाद चौधरी ने भी वहाँ पे बता दिया है जी मेरा तो ये मकसद नहीं, मैं तो नहीं कहा, ये तो तर्जुमान, ये तो मैं तर्जुमान हूँ पार्टी का और पार्टी की पॉलिसी है, तो मुझे आप क्यों, मेरे ऊपर क्यों सज़ा बना रहे हैं। मतलब उसने अपने ऊपर ये, बल्कि एक बहादुर सियासतदान होता तो वो कहता कि जी मैंने कहा है और मैं इसको फेस करूँगा
और ये मेरा इंडिविजुअल बयान है और पार्टी पॉलिसी है तो बोले पार्टी पॉलिसी है, लेकिन मेरा बयान भी है। लेकिन वो तो इतना खौफ में आ गया है, वो कहता है ये मेरा बयान नहीं है, मुझे माफ़ कर दें, ये बयान तो पार्टी का था, मैं तो तर्जुमान था, मैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहा था। मैं थोड़ी कह रहा था माई के लाल में, मैं थोड़ी कह रहा था मैं तुम्हारी फैमिली को यूँ कर दूंगा, मैं थोड़ी कह रहा था। अंदर ये माफ़ी मांगी जा रही है। तो ये सूरत हाल है, कंडीशन है। हुकूमत के पास 3 ऑप्शन है गिरफ्तारी का और बिल्कुल सॉलिड है। FIA के पास इनका फॉर्म फंडिंग का केस इतना मजबूत हो चुका है कि इमरान खान की बचत नहीं है। लेकिन ये हुकूमत, जैसे इसके वज़रा कह रहे हैं और PMLN के लोग कह रहे हैं, JUI के लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत बुज़दिल है, ये नहीं एक्शन ले रही और ये तलाश कर रही है कंधा अदालतों का और इलेक्शन कमीशन का कि इमरान खान भी मारे जाए और सांप भी मारा जाए और लाठी भी ना टूटे और हमारी हुकूमत चलती रहे और हमारी वजारत चलती रहे और हमें कुछ टच ना करे। लेकिन ज़्यादा देर की बात नहीं है, क्योंकि अब वक्त आने वाला है कि जब ये फैसले आएंगे तो PMLN में भी अब बड़ी तब्दीली आएगी और वो लोग जो सिर्फ मज़े लूटने के लिए हैं, हुकूमत करने के लिए हैं या वजारत लेने के लिए हैं, बहुत जल्दी इनका किनारा कशी होने वाली है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।